सुंदरनगर जंगल में टोनी अपने पति बंटी कबूतर और अपने बेटे टोनू के साथ रहा करती थी। टोनी का पति बंटी कबूतर एक शराबी था। वो कुछ काम धाम नहीं करता, जब देखो वो शराब पीता रहता था। बंटी के काम न करने की वजह से टोनी को घर के साथ साथ बाहर का काम भी करना पड़ता था। टोनी चिड़िया घर का काम खत्म होने के बाद बाहर का काम करती थी। टोनी की काम करने की वजह से घर में 2 वक्त का राशन आ पाता था और वह 2 वक्त का भोजन कर पाते। अगर टोनी भी अपने पति बंटी कबूतर की बार घर बैठ जाती तो वह और उसका बेटा टोनू भूखे मर जाते। बेचारी टोनी चिड़िया दिन रात मेहनत कर घर के लिए राशन लाती और अपने बेटे टोनू को टाइम से स्कूल ले जाती और टाइम से घर लाती, और टोनू की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी टोनी पर ही था। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया काम कर घर लौटती है। वो हमेशा की तरह देखती है बंटी कबूतर घर में शराब पीकर धुत हुआ पड़ा था। टोनी को यह रोज रोज का देखकर बंटी कबूतर पर गुस्सा आ गया था। हे भगवान, मैं इस आदमी को समझ ही नहीं पा रही। जब देखो हर वक्त शराब पीता रहता है। इसे कोई होश ही नहीं है कि इसका बेटा टोनू भी है और मेरी पत्नी भी है। मुझे तो याद भी नहीं ये आखिरी बार कब होश में थे। हर वक्त शराब पीकर धुत पड़े रहते हैं। उस दिन बंटी कबूतर के बारे में टोनी चिड़िया ने बहुत बका। टोनी की यह सब बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। क्या बोल रही है पागल औरत, तू मेरे बारे में क्या बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपने पति के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस औरत में तो बिल्कुल शर्म हया रही ही नहीं। जब देखो मुझे उल्टा सुल्टा बोलती रहती है। इतना कहकर टोनी चिड़िया को बंटी कबूतर मोटे डंडे से पीटने लगता है। अरे बदतमीज औरत, तूने मेरी शराब के बारे में उल्टा बोला कैसे? तुझे कोई हक नहीं है मेरे और मेरी शराब के बीच आने का। चल जल्दी से मेरी शराब की बोतल से माफ़ी मांग और मुझसे भी माफ़ी मांग। इस बार तो मैंने तुझे डंडे से पीटा है, अगली बार तुझे घर से निकाल दूंगा। आगे से ध्यान रखना, मेरी शराब के बारे में कुछ भी बोला तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर की बात सुनकर बहुत तेज रोने लगी और मन ही मन यह कहने लगी, हे भगवान, मैं ऐसे पति से तो बेपति ही ठीक हूँ। मैं पूरे दिन मेहनत कर घर का भी और बाहर का भी खर्चा चलाती हूँ। यह घर बैठकर मेरे कमाए हुए पैसों से शराब पी जाता है और ऊपर से मुझे मारता है और पीटता है। हे भगवान, ऐसे पति से मुझे छुटकारा दिला दे। और यह सारा दृश्य बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया का बेटा टोनू कोने में बैठकर देख रहा था। उसने सब कुछ देख लिया था। बेटे, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अनपढ़ रह जाए और अपने पिताजी की तरह बड़ा होकर एक शराबी बने। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक अफसर बने। बेटा, तुम पढ़ाई में खूब मेहनत करो और बड़े होकर एक अच्छे आदमी बनो। हाँ माँ, मैं आपके काम पर जाने के बाद खूब मेहनत और लगन से पढ़ता हूँ। माँ, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, आप देखना। माँ, मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनत कर मुझे पढ़ाती हैं। टोनू के मुंह से इतनी बात सुनकर टोनी चिड़िया मन ही मन बहुत ही खुशी होती है। देखते ही देखते कुछ दिन बाद बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। लगातार बारिश होने के कारण टोनी काम पर भी नहीं जा पा रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 2-3 दिन से बारिश के चक्कर में मैं काम पर नहीं जा पा रही। महीने के आखिर के 2-3 दिन बचे हैं। घर में 1 या 2 दिन का राशन बाकी बचा है। अगर ये बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, बारिश जल्दी ही थम जाएगी। लेकिन टोनू के बोलने जैसा कुछ भी नहीं हुआ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते टोनी के घर का राशन भी निवट जाता है। बेटे, हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे?
ऊपर से बारिश भी बहुत तेज पड़ रही है। माँ, आप रोती क्यों हो? आपने जो मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रखे हैं, आप उनका राशन ले आओ। कोई बात नहीं, मैं घर पर ही पढ़ लूँगा और डबल मेहनत कर कर अच्छे नंबर लाऊंगा। बेटा टोनू, हमारे पास यही एक तरीका है। अगर मुझे मजबूरी नहीं पड़ती तो मैं तुझे ज़रूर पढ़ाती। इतना कहकर टोनी चिड़िया उसी संदूक के पास जाती है जिस संदूक में टोनी चिड़िया ने टोनू के फीस के पैसे रखे थे। वो ट्यूशन वाले पैसे उसके पति शराबी ने चुरा लिए थे और वह उनकी भी शराब पी गया था। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। टोनू के फीस के पैसों की भी शराब पी गया। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो? मैंने तेरी फीस के लिए जो पैसे जोड़ रखे थे वे भी तेरे शराबी बाप ने चुरा लिए और उनकी भी शराब पी ली। अब बता बेटे, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारे घर में शाम के लिए बिल्कुल भी राशन नहीं है। हम क्या खाएंगे? इतना कहकर टोनी चिड़िया भरी बारिश में अपने घर के पास वाली दुकान पर जाती है। कालू भैया, मुझे कुछ राशन दे दो। मेरे घर में आज रात खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर मेरा एक छोटा बेटा है। राशन वाला टोनी की बात सुनकर कहता है, हाँ हाँ, राशन ले जाओ। इसमें इतना रोने की क्या बात है चिड़िया रानी? कालू भैया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे पास खाने के लिए राशन भी नहीं है। कृपया करके मुझे थोड़ा सा राशन उधार दे दीजिए जिससे मैं अपने बेटे का और अपना पेट भर सकूं। इतना सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है। अरे बड़ी पागल औरत है, भला तुझे ऐसी बारिश में कौन उधार राशन देगा? बारिश की वजह से पिछले 2-3 दिनों से वैसे ही राशन महंगा हो गया है। कालू भैया, कल मेरा महीना पूरा होएगा, मैं आपके पैसे ज़रूर दे दूंगी। आप मुझे आज राशन दे दीजिए, वरना मैं और मेरा बेटा भूख से मर जाएंगे। देख चिड़िया रानी, मैं तुझे एक शर्त पे राशन दूंगा। अगर तू मुझे पैसे कल को डबल देगी तो राशन ले जा। ठीक है कालू भैया, मैं कल आपको आपके राशन के डबल पैसे दे दूंगी। फिलहाल आप मुझे आज राशन दे दीजिए। टोनी चिड़िया राशन लेके सीधी घर के लिए चली जाती है और घर पहुंचकर खाना पकाकर अपना और अपने बेटे का पेट भरती है।